और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आशीष मिश्रा ने सरेंडर कर दिया है। बड़ी खबर, सीजेएम कोर्ट में किया है सरेंडर। अदालत की ओर से वक्त दिया गया था। लखीमपुर से बड़ी खबर आ रही है कि आशीष मिश्रा ने सरेंडर कर दिया है और ये सरेंडर की कार्रवाई सीजेएम कोर्ट में हुई है। सीजेएम कोर्ट पहुंचे आशीष मिश्रा और सरेंडर किया है। लखीमपुर खीरी में किसानों पर थार चलाने का ये मामला, जिसमें कई किसानों की मौत हो गई थी, दूसरे लोगों की भी जान गई थी। आशीष मिश्रा की तस्वीर भी इस वक्त न्यूज़ 18 पर आप देख रहे हैं। देखिए जरा, आशीष मिश्रा पहुंचा लखीमपुर खीरी केस में सरेंडर करने। सीजेएम कोर्ट में सरेंडर किया है आशीष मिश्रा ने। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा था कि आशीष मिश्रा को जमानत नहीं मिल सकती और सरेंडर करना होगा। बहुत कम वक्त दिया गया था। ये फाइल वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। आशीष मिश्रा की जब पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में लिया गया था, फिर गिरफ्तारी हुई थी, उस वक्त का ये वीडियो है जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब आशीष मिश्रा ने सरेंडर कर दिया है। आशीष मिश्रा ने सीजेएम कोर्ट में आज सरेंडर किया है। सीजेएम कोर्ट पहुंचे हैं लखीमपुर खीरी केस में। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मनोज शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनोज, जब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा था कि जमानत अब और नहीं, सरेंडर करना ही होगा, तभी क्लियर हो गया था कि आशीष मिश्रा को अब तो सरेंडर करना ही होगा। आज पहुंचे हैं आशीष मिश्रा सरेंडर करने। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आशीष मिश्रा को जो जमानत दी थी उसको पलट दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया था कि अब इनको हाजिर होना ही पड़ेगा और 7 दिनों का समय दिया था सरेंडर करने का। तो आज अभी तिकोनिया हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा ने सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। कहीं ना कहीं 8 अप्रैल तक का टाइम था, लेकिन आज सुरक्षा का हवाला देते हुए एप्लीकेशन कोर्ट ने आशीष मिश्रा की तरफ से डाली गई थी कि कल किसान पक्ष के लोग भी मौजूद रहेंगे और मीडिया का जमावड़ा भी रहेगा। इसको चलते सुरक्षा के हवाला देते हुए आज सीजेएम कोर्ट में एक एप्लीकेशन डाली है। अभी कुछ समय पहले आशीष मिश्रा ने सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया है जी। और आपने बताया कि अभी कुछ दिन का वक्त और बाकी था, लेकिन उससे पहले ही आशीष मिश्रा सरेंडर करने पहुंच गए, तो इसे किस तरह से देखा जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट के बाद अब सरेंडर किया है, आगे की जो प्रक्रिया है, आगे की कार्रवाई है, वो किस तरह से है? बिल्कुल, आज उन्होंने सरेंडर किया। उसके बाद सरेंडर करने के बाद 26 अप्रैल को आशीष मिश्रा को इसी केस में सुनवाई चालू हो जाएगी। 26 अप्रैल से इसमें कोर्ट में जो आरोप तय किए जाएंगे, तो 26 अप्रैल को सुनवाई है। कहीं ना कहीं अब आशीष मिश्रा की मुसीबतें बढ़ती दिखाई दे मनोज बने रहे हमारे साथ। ऋषभ मणि त्रिपाठी भी जुड़ चुके हमारे सहयोगी। ऋषभ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार इस आदेश का पालन करते हुए आशीष मिश्रा सरेंडर करने पहुंचे। अभी कुछ दिन का वक्त उनके पास था, लेकिन आज उन्होंने सरेंडर किया। रविवार का दिन चुना है सरेंडर करने के लिए। इसके पीछे कोई रणनीति हो सकती है क्या? आगे की कार्रवाई, अब आगे की प्रक्रिया, इसके बारे में भी बताएं। देखिए, जाहिर सी बात है, सोमवार का दिन होता है, कचहरी खुली होती, वहां पर तमाम जो वादकारी होते हैं उनकी भीड़ होती है, वकील होती हैं, जज साहबान होते हैं। तो जाहिर उस भीड़ को अवॉइड करने के लिए और सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का पालन करने के लिए आज स्ट्रेटेजिकली संडे का दिन चुना गया, जो कि स्पेशल मजिस्ट्रेट बैठते हैं हर जिले में। तो स्पेशल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में वो सरेंडर कर देगा। सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का पालन हो जाएगा, जिसमें 25 तारीख तक उसको सरेंडर करने का आदेश दिया था। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि एक बड़ी घटना हुई थी लखीमपुर में, जहां पर थार जीप से कुचलकर 4 किसानों की मौत हुई थी। उसी मामले में मोनू मिश्रा आरोपी था। हाई कोर्ट लखनऊ बेंच से उसको बेल मिल गई थी, लेकिन उस बेल को चैलेंज दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने जो बेल दी थी उस तरीकों को उचित नहीं माना था। और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी भी की थी हाई कोर्ट पर कि उन्होंने पीड़ित पक्षों का ध्यान नहीं रखा है। पीड़ित पक्षों का ध्यान रखे बगैर ही जमानत दे दी गई थी आशीष मिश्रा को। और अब आशीष मिश्रा ने आज सरेंडर किया है। ज्यादा भीड़ ना हो, ऐसे दिन का चुनाव किया गया है सरेंडर करने के लिए। अगली सुनवाई हो इस मामले की। ऋषभ, ये भी जानना चाहेंगे, इस मामले की सुनवाई अभी तक किस रफ्तार से और किस दिशा में कहां तक पहुंची है? मामले की जो जांच चल रही है, इसकी इन्वेस्टिगेशन है, इसमें चार्जशीट दाखिल हो गई है। जो चार्जशीट दाखिल हुई है उसमें आशीष मिश्रा मोनू को 302 हत्या और 120 भी आपराधिक साजिश का आरोपी बनाया गया है। दोनों ही गंभीर धाराएं हैं, जिसमें मृत्युदंड तक की सजा होती है। अब मामला बहुत ही जल्द ये ट्रायल पे आ जाएगा। इसमें इनके ऊपर जैसे ही आरोप तय होते हैं ट्रायल शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद तमाम गवाह और सबूतों की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभी ये जरूर कहा जा सकता है कि इस मामले में जो विधिक प्रक्रिया चल रही है वो एक अच्छी रफ्तार से चल रही है, जिसमें किसी का कोई दखल नहीं है। एक निष्पक्ष और पारदर्शी
जांच और जो विधिक प्रक्रिया है उसका पालन कराया जा रहा है। जी ऋषभ, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो आशीष मिश्रा जो कि तिकोनिया हिंसा में आरोपी हैं, उन्होंने सरेंडर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद, आदेश के बाद, तल्ख टिप्पणी के बाद सरेंडर किया है। आरोप तय होने के बाद मामले की सुनवाई शुरू होगी। इधर आजम खान पर बोले हैं अखिलेश यादव। क्या कहा उन्होंने ये भी आपको बता दें। समाजवादी पार्टी आजम साहब के साथ है। तो आजम को लेकर जो तमाम विवाद उठे, लगभग 1 महीने से ये विवाद चल रहे हैं। पहली बार अखिलेश यादव खुलकर आज कहते नजर आए कि आजम के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। जमानत के लिए एसपी कोशिश करेगी, ये भी कहना है अखिलेश यादव का। जबकि आजम खान के मीडिया प्रभारी ने यही आरोप लगाया था कि आजम से इन 2.5 वर्षों में सिर्फ एक बार अखिलेश यादव ने मुलाकात की और उनकी रिहाई की कोई कोशिश समाजवादी पार्टी की ओर से, अखिलेश यादव की ओर से नहीं की गई। शिवपाल यादव तो एक कदम और आगे बढ़ते हुए उन्होंने यहां तक कह दिया कि नेताजी ने भी कोशिश नहीं की, न संसद में न विधानसभा में कहीं पर भी आजम को लेकर आवाज नहीं उठाई गई। और अब आजम खान के साथ समाजवादी पार्टी, ये कह रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। एसपी विधायक रविदास मेहरोत्रा की आजम खान से मुलाकात नहीं हो पाई। रविदास मेहरोत्रा आजम खान से मिलने के लिए सीतापुर जेल गए थे। रविदास मेहरोत्रा की माने तो जेल प्रशासन ने उनसे कहा कि आजम खान की तबीयत ठीक नहीं और वो दवा खाकर सो रहे हैं और इस वजह से मुलाकात नहीं हो सकती। ये कह रहा है कि आजम खान साहब का स्वास्थ्य बहुत खराब है, उनको बहुत तेज बुखार है, उनको लूज मोशन हो रहा है, वो दवा खा करके सो रहे हैं। जहां पर मुलाकात होती है वहां तक आजम खान साहब नहीं आ पाएंगे। हम लोगों ने कहा कि हम उनको मिलना चाहते हैं, लेकिन ये स्पष्ट हो गया कि प्रदेश सरकार नहीं चाहती है कि हम लोग आजम खान से मिल पाएं। हम लोग आजम खान साहब की लड़ाई यहाँ सड़क से लेकर के और विधानसभा के अंदर तक लड़ने का काम करेंगे। जब तक आजम खान साहब रिहा नहीं होंगे तब तक हमारा ये आंदोलन और संघर्ष जारी रहेगा। आज स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दमन और जुल्म अत्याचार करने की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं और दमन और जुल्म के माध्यम से ये सरकार चलाई जा रही है। जो भारतीय जनता पार्टी के अगर लोग सरकार चाहती है वो उनसे मिल सकता है। तो इसलिए इससे का मतलब स्पष्ट है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी दमन और जुल्म से जनता की आवाज दबाना चाहती है। आज प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हो गई है। तो रविदास मेहरोत्रा तो नहीं मिल सके आजम खान से, लेकिन इसी सीतापुर जेल में शिवपाल यादव ने 1.5 घंटे तक मुलाकात की थी आजम खान से और वहीं जयंत चौधरी ने आजम के परिवार से मुलाकात की थी। इधर एटा में एसपी की जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा यादव के घर पर पुलिस ने छापेमारी की। एसपी के पूर्व विधायक और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव की गिरफ्तारी के लिए ये छापेमारी की गई। सीओ सिटी ने भारी पुलिस फोर्स के साथ पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की है। जुगेंद्र सिंह यादव जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा यादव के पति हैं। कुछ दिन पहले एसपी नेताओं के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। आपको बता दें, जिला प्रशासन जुगेंद्र सिंह यादव को भू माफिया घोषित कर चुका है। इधर सीएम योगी ने जालौन को 1100 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर स्वागत दिया है। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि ग्राम पंचायत विकास का केंद्र है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों से भी कहा कि ग्राम पंचायतों को वाईफाई की सुविधा से लैस किया जाए और सभी ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचे। साथ ही सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय हो। उन्होंने कहा कि विकास के लिए पैसों की कमी नहीं है। सीएम योगी ने कहा कि अब गांव भी स्मार्ट और आत्मनिर्भर बन रहे हैं। 106 करोड़ रुपए 72 लाख रुपए की लागत से प्रदेश में 7,10,000 एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं। इनके भी लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ है। यानी अब केवल नगरीय क्षेत्र ही स्मार्ट नहीं दिखेंगे, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में भी हम लोग एलईडी स्ट्रीट लाइट, ग्राम सचिवालय की परिकल्पना, गांव में स्मार्ट विलेज की परिकल्पना को साकार करने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। ग्राम पंचायत की परिकल्पना को जो गांधी जी ने देखी थी कि ग्राम पंचायत अब दूसरे पर केंद्रित होकर के नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर सके, इस दिशा में हम सबको अपने प्रयास आगे बढ़ाने चाहिए। मुझे यहां पर प्रसन्नता है कि अपने संसाधनों का भरपूर उपयोग करते हुए हमारी कुछ ग्राम पंचायतों ने
बेहतर प्रयास किया है। खबर उन्नाव से, जहां पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज की भड़काऊ पोस्ट घर में बोतल रखें और तीर कमान रखने की वो सलाह दे रहे हैं। अचानक भीड़ आए तो उपाय होना चाहिए, पुलिस बचाने नहीं आएगी, ये कह रहे हैं साक्षी महाराज। लोग जिहाद करके चले जाएंगे, बाद में पुलिस डंडा ठोकने आएगी, ये कहना है साक्षी महाराज का। लोगों को भड़काते हुए नजर आ रहे हैं अपने ट्वीट के जरिए, अपने पोस्ट के जरिए, जिसमें लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपने घर में बोतल रखें, तीर कमान रखें और अगर कभी भीड़ हमला करे अचानक तो फिर खुद ही उनका सामना करें, क्योंकि पुलिस से ऐसी उम्मीद नहीं है। आखिर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने ये बात क्यों लिखी है, ये पोस्ट क्यों लिखा है, ये भी अपने आप में सवाल है कि क्यों ये भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो। इधर पीएम मोदी ने मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात का ये 88वां एपिसोड था। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि देश को नया म्यूजियम मिला है। पीएम म्यूजियम से देश के प्रधानमंत्रियों के बारे में काफी रोचक जानकारियां मिल रही हैं, ये भी कहा उन्होंने। इससे लोगों में इतिहास को लेकर दिलचस्पी बढ़ी है। पीएम मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी की ताकत से लोगों का जीवन बदल रहा है और अब छोटे शहरों और गांव में भी लोग यूपीआई से ही लेन देन कर रहे हैं। पीएम मोदी ने रामपुर के पटवाई गांव के लोगों की तारीफ भी की। यूपी के रामपुर की ग्राम पंचायत पटवाई के बारे में जानकारी मिली है। वहां पर ग्राम सभा की भूमि पर एक तालाब था, लेकिन वो गंदगी और कूड़े के ढेर से भरा हुआ था। पिछले कुछ हफ्तों में बहुत मेहनत करके स्थानीय लोगों की मदद से, स्थानीय स्कूली बच्चों की मदद से उस गंदे तालाब का कायाकल्प हो गया है। अब उस सरोवर के किनारे रिटेनिंग वॉल, चार दीवारी, फूड कोर्ट, फव्वारे और लाइटिंग भी न जाने क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। मैं रामपुर की पटवाई ग्राम पंचायत को, गांव के लोगों को, वहां के बच्चों को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। राज्य फिल्म विकास परिषद के चेयरमैन और मशहूर हास्य अभिनेता राजू श्रीवास्तव ने कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इतनी सीटें मिली हैं कि उन्हें देखने के लिए टिकट लगाना पड़ेगा। ये सुनकर केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर भी मुस्कुरा उठे। और कहा था जो कांग्रेस जीते हैं इतने कम जीते हैं कि इनको देखने के लिए टिकट लगना चाहिए। और कहा था जो कांग्रेस जीते हैं इतने कम जीते हैं कि इनको देखने के लिए टिकट लगना चाहिए। उधर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कार में भीषण आग लग गई और इस हादसे में कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। कार सवारों ने अपनी जान बचा ली और ऐसी आशंका है कि वायरिंग में आग लगने के बाद पूरी गाड़ी को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। कार सवार इटावा से कन्नौज जा रहे थे। सहारनपुर के देवबंद में प्रशासन ने हिंदू बच्चा शमशान घाट पर कब्जा करने वाले भूमाफिया के खिलाफ केस दर्ज किया है। एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर शमशान घाट की जमीन पर फिर से बोर्ड लगवाया। आपको बता दें 3 दिन पहले भूमाफिया ने प्रशासन की ओर से लगा बोर्ड उखाड़ दिया था। देवबंद एसडीएम ने इस जमीन की 4 दीवारी बनवाने की बात कही है। तारबंदी के लिए प्रावधान कर दिया गया नगर पालिका से और इसका ये बोर्ड भी बनवा दिया गया है। चौधरी ओमपाल जी वगैरह हैं, 2-4 लोग सहयोगी भी, इन्होंने काम किया काफ़ी। और ये पहले किसी ने बोर्ड उखाड़ दिया तो उसकी भी एफआईआर लेखपाल द्वारा थाने में दे दी गई है। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।